दोस्तों, टीन वुल्फ के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब एलिसन पेट्रोल भरवाने जाती है। वो पेट्रोल पंप में खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे एक बाइकर आता है। वो उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। तभी अचानक पेट्रोल पंप की लाइट चली जाती है। एलिसन बहुत परेशान होकर गाड़ी में बैठ जाती है डर के कि क्या हुआ। वो देखती है गाड़ी में उसकी चाबी नहीं है, चाबी गायब हो चुकी रहती है। वो उतर के इधर उधर देखती है, उसको कहीं चाबी नजर नहीं आती। उसको कुछ लगता है, कुछ घबराहट होती है कि जरूर मेरे पीछे कोई है या कोई अटैक करने वाला है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक काला कपड़ा आता है और उसको किडनैप करके ले जाया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो एक रूम में है जहाँ पे उसके फादर भी उसके सामने बंधे हुए हैं और वो भी बंधी हुई है। उसके बाद कुछ आवाज आनी शुरू होती है। उस वॉइस में कहा जाता है कि केवल एक बाइट चाहिए जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की कैटेगरी से वेयरवुल्फ की कैटेगरी में चली जाओगी। उधर उसके फादर पूरी कोशिश करते हैं और किसी तरह अपने को आजाद करा लेते हैं और जैसे ही वो आजाद होते हैं वो उस फोन को दिखाते हैं जिसमें से आवाज आ रही होती है। एक्चुअल में ये उन्हीं का प्लान रहता है। वो कहती है कि तो अच्छा आप मुझे अब ऐसे डराएंगे। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हें डरा नहीं रहे, हम तुम्हारी केयर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम समझ जाओ कि वेयरवुल्फ के साथ रहना कितना खतरनाक है और तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। वो कहती है कि तो आप मार देंगे सारे वेयरवुल्फ को। उसके फादर कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आइजैक अगली फुल मून नाइट को निकलता है तो मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर है। तो वो कहती है कि क्या ऑर्डर है, क्या ग्रैंडपा का ऑर्डर है आपको? वो कहते नहीं, ग्रैंडपा का ऑर्डर नहीं है। हमारे यहाँ जो मेल मेंबर होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम फीमेल मेंबर के हाथ में होता है। हम कभी भी डिसीजन नहीं लेते, हम केवल लड़ाई करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तुम भी समझ जाओ कि डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ महिलाओं की चलती है, हमारी नहीं चलती है। एलिसन समझ जाती है कि ये उसकी मदर का ही किया धरा है और उसकी मदर ही इन सब के पीछे है। उधर छूट के जैसे वो बाहर जाती है, वो बाइकर बाहर खड़ा रहता है। वो उसको कहता है कांग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी आ गई। वो कहती है मुझे पूरे 2.5 घंटे लगे निकलने में। वो कहता है मुझे तो 3 घंटे लगे थे। तभी अचानक उस बाइकर पे हमला हो जाता है और उसका पाँव फंस जाता है कहीं पे और पीछे से कोई पंजा मार के भाग जाता है। वो उसको देखता रहता है मगर वो अचानक बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि पंजे में जहर रहता है। के बाद हम स्कूल का शॉट देखेंगे जहाँ पे एलिसन और स्कॉट एक्टिविटी करते रहते हैं, क्लाइंबिंग की एक्टिविटी करते रहते हैं। एलिसन फटाफट चढ़ जाती है मगर जब स्कॉट भी चढ़ने की कोशिश करता है तो एलिसन उसको पाँव मार देती है और वो गिर जाता है। दूसरा नंबर आता है स्टाइल्स और एक लड़की रहती है एरिका। एरिका भी चढ़ने की कोशिश करती है मगर एरिका बहुत डरती है, वो चढ़ नहीं पाती, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। स्टाइल चढ़ के आ जाता है। तभी एलिसन कहती है कि एरिका को फिट्स आते हैं, कोच इसको फौरन उतार लीजिए, बहुत डर रही है। कोच डर जाते हैं और कहते हैं मुझे पहले बताना चाहिए था, इस लड़की को फिट्स आते हैं, क्यों ऐसा किया? वो उसको कहते हैं किसी तरह तुम नीचे आ जाओ। एरिका छोड़ती है और नीचे आके गिर जाती है। वो बहुत एम्बेरस होती है क्योंकि सब उस पर हंस रहे होते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है, पूरा स्कूल उस पर हंस रहा है और उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो एरिका अकेले से चुपचाप जाती है और वो कोशिश करती है कि अकेले अपने आप से ही चढ़ जाए। तभी चेंज रूम में स्टाइल्स को ऐसा लगता है कि एरिका को उसकी जरूरत है। वो दौड़ के जाता है स्पोर्ट्स रूम में और जाता है और देखता है कि एरिका ऊपर चढ़ी है और वो अचानक से गिर जाती है। उसको स्टाइल संभाल लेता है। एरिका को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। स्कॉट की माँ उसको चेक करती है और कहती तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तुम्हारी मम्मी को बता देती हूँ। वो कहती है मेरी मदर को मत बताइए। बोले मुझे बताना तो पड़ेगा। अभी अचानक एरिका के स्ट्रेचर को लेके चला जाता है और वो स्ट्रेचर ले जाने वाला और कोई नहीं, वो रहता है डेरिक। वो डेरिक ले जाता है। एरिका से कहता है कि तुम हमेशा डरती हो, हमेशा कमजोर हो, क्या तुम ऐसी चीज चाहती हो कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत आ जाए? वो कहती है हाँ मैं चाहती हूँ ऐसा। बोले ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे आना चाहिए। और वो उसको बाइट कर लेता है और उसको भी वेयरवुल्फ बना देता है। उधर दूसरी तरफ जैक लिंडा से बहुत लड़ता है। वो कहता है तुम्हें क्या है ऐसा कि तुम क्यों नहीं वेयरवुल्फ बनी? जरूर तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ ज्यादा है और तुम्हारे साथ रह रह के मेरे अंदर भी इम्यूनिटी बन गई है, मैं भी नहीं बन पाया। लिंडा बहुत अपसेट होती है, वो जाके रोती रहती है वॉशरूम में। तभी उसको अचानक पाँव नजर आते हैं। वो कहती है ये गर्ल्स वॉशरूम है। वो जैसी बाहर जाके देखती कोई इंसान आगे आगे जा रहता है। वो पीछे देखती है तो उसको वही परछाई नजर आती है जो डेरिक के अंकल की होती है जो मर चुके रहते हैं। वो डर जाती है कि डेरिक के अंकल जिंदा कैसे हो गए। उधर स्टाइल्स एक निग्रो लड़के से एक चाबी लेता है स्केटिंग रूम की, स्केटिंग बॉल की, ताकि स्टाइल्स, लिंडा और डेरिक और एलिसन जाके मस्ती कर सके, थोड़े से एंजॉयमेंट कर सके।
तभी वहाँ पे कैफेटेरिया में एक लड़की की एंट्री होती है। सब उसको देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वो एरिका रहती है। स्टाइल्स भी उसके पीछे दौड़ता है। वो जाके देखता है कि एरिका डायरेक्ट की गाड़ी में बैठ के चली गई। वो समझ जाते हैं एरिका भी वेयरवुल्फ बन चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे एलिसन के घर में क्या होता है। एलिसन के घर में उसके फादर आते हैं। वो कहते हैं तुम्हें लिंडा पे नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि लिंडा पे हमें शक है। बोले क्या आपको शक है? बोले वो हमें शक है कि कहीं वो कन्वर्ट ना हो जाए वेयरवुल्फ पे। लिंडा की हालत देख के वो समझ जाते हैं कि वो कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी हरकतें कर रही होती है और अपनी फोटोज लेने में बिजी रहती है। इसके बाद वो लोग जाते हैं आइस स्केटिंग के लिए, जो चाबी उन्होंने ली रहती है एक लड़के से, और वो खोल के रात को पहुंच जाते हैं। वो लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। लिंडा बहुत अच्छी स्केटिंग करती है। उधर एलिसन भी स्कॉट को स्केटिंग सिखाने की कोशिश करती है पर वो बार बार गिर जाता है। उसके बाद एलिसन और स्कॉट चले जाते हैं एक फोटो खिंचाने, और जब वो लोग फोटो खिंचाते रहते हैं तभी लिंडा को वहाँ पे अचानक नजर आता है वोल्फ बीन का एक पेड़। वो जाती है और देखती है, और जब उसको हटा के देखती है तो उसके अंदर से उसको नजर आता है पीटर यानी कि डैडी के अंकल जो कि मर चुके हैं। वो देख के बहुत जोर से चिल्लाती है। सब घबराए आते हैं कि क्या हो गया, और जाके देखते हैं कि लिंडा बहुत डर गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल में स्कॉट जाता है एरिका के पास और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है तुम कितनी मुसीबत में है। वो कहती है तुम जानते हो पहले मेरी कोई इज्जत नहीं करता था पर अब सब मुझे देखते हैं। अब मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ, मुझे ये पावर बहुत अच्छा लगता है। स्कॉट समझाने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं समझती और वो कहती है मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। वो डरी सहमी लाइफ से, तो ये लाइफ बहुत अच्छी है, अपने टर्म्स पे जी रही हूँ, जो चाहे करती हूँ, सारी दुनिया मेरे पे नजर रखती है। वह एरिका को बात करते स्कॉट के साथ एलिसन देख लेती है। वो कैफेटेरिया में चली जाती है। स्कॉट भी जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। वो मेरे पास आ रही थी, मैं उसके पास नहीं गया। वो कहती है मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पास आ रही थी और वो डेरिक के साथ है, ये भी मैं जानती हूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि सबकी जान बची रहे। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी जान चली जाए। तुम जानते हो कि वॉर छिड़ चुका है। डेरिक अपनी टीम बना रहा है बहुत सारे वेयरवुल्फ बनाकर, और उधर मेरे ग्रैंडफादर भी आए हुए हैं एक वेयरवुल्फ को मारने के लिए। तो ऐसे में तुम अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस मैं जानती हूँ। तभी अचानक स्टाइल्स कहता है कि अगर डेरिक अपनी टीम बना रहा है तो कोई और उसका टारगेट होगा। वो देखते हैं कि वो बॉय नाम का एक लड़का नहीं आया होता है। वो फौरन घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगला टारगेट बॉय है क्योंकि वो गरीब लड़का रहता है। स्टाइल्स फौरन बॉय के घर जाता है, वहाँ पे सभी एरिका आ जाती है और वो कहती है तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम मेरी आंखें क्यों घूर रहे हो। वो कह रहे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है इसलिए घूर रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मगर कहती तुम नहीं जा सकते, और अचानक उसके सर पे वार करती है। स्टाइल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। उधर स्कॉट बॉय जहाँ काम करता है यानी कि आइस स्केटिंग हॉल में वहाँ जाता है और बॉय को कहता है कि बॉय तुम ये सब मत करो, तुम समझ नहीं रहे तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल पड़ जाएगी। डेरिक केवल अपनी टीम बना रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ डेरिक आ जाता है, साथ में आइजैक और एरिका भी रहते हैं और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम पूछ सकते हो आइजैक और एरिका से कि उन दोनों की लाइफ कैसी है। दोनों कहते हैं हमारी लाइफ अब बहुत अच्छी है, पहले से तो बहुत ही अच्छी है। मगर स्कॉट कहता है मैं तुम्हें भोले भाले लोगों को वेयरवुल्फ नहीं बनाने दे सकता। स्कॉट, आइजैक और एरिका की लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट दोनों को पीट पीट के घायल कर देता है और कहता है डेरिक तुम ये केवल अपने पावर के लिए कर रहे हो और तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। डेरिक कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल अपने पावर के लिए कर रहा हूँ, और आके वो अचानक बहुत मारता है स्कॉट को, और स्कॉट कमजोर पड़ने लगता है। स्कॉट जब गिर जाता है तभी वो गिरते गिरते कहता है बॉय से कि बॉय अब तुम जो है ये मत बनना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बॉय कहता है मगर मैं ऐसे ही बनना चाहता हूँ, और वो अपने कमर का घाव दिखाता है। वो ऑलरेडी बाइट ले चुका रहता है और वेयरवुल्फ बनने की तैयारी में चल पड़ता है। उधर जब स्कॉट जहाँ काम करता है वेटनरी डॉक्टर के पास उनके पास जाता है तो वो कहते हैं स्कॉट अब हमें कुछ बात करने की जरूरत है, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। वहीं जैक्सन को हम दिखाएंगे कि जैक्सन बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो वेयरवुल्फ नहीं बना होता है। वो कहता है मैं वेयरवुल्फ क्यों नहीं बन रहा। वो अपनी गाड़ी में सर फटकता है, अचानक उसकी गाड़ी फंस जाती है और वो बाहर जाता है और अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है, पर अचानक उससे इतनी ताकत आती है कि वो अपनी गाड़ी को उठा लेता है। बस दोस्तों एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड में क्या होगा कल हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।